क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको यहाँ पर पहले ही पता लग सकता है कि आज मार्केट या फिर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक कितनी रेंज में रहने वाला है, वो कितना वोलेटाइल हो सकता है। मतलब कि कोई अगर 500 रुपये का स्टॉक है तो वो आज 20 रुपये की रेंज के अंदर ही रहेगा। कोई 1000 रुपये का स्टॉक है तो वो 35 या 40 रुपये की रेंज के अंदर ही रहेगा। अगर ये बात आपको पहले ही पता चल जाए कि आपका कोई भी स्टॉक है वो आज इतनी रेंज में रह सकता है तो आपको तो मज़ा ही आ जाएगा ना। अब आपको लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो आप दुखी हो जाओगे। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा एक ओसिलेटर आता है जिससे आपको मार्केट की रेंज के बारे में पता लग सकता है कि आज मार्केट कितने पॉइंट में मूवमेंट करने वाला है, या फिर आपका कोई भी स्टॉक है वो आज कितना वोलेटाइल हो सकता है, कितनी रेंज में वो रह सकता है। तो आप फिर से खुश हो जाओगे कि क्या सच में ऐसा कुछ है। तो हाँ, सच में ऐसा यहाँ पर एक ओसिलेटर है जो हमें मार्केट की रेंज बताता है कि आज मार्केट कितनी रेंज में रह सकता है, आज मार्केट कितना वोलेटाइल रह सकता है। उस ओसिलेटर का नाम है एटीआर। एटीआर का फुल फॉर्म है एवरेज ट्रू रेंज। चलिए पहले मैं इसे लगा लेता हूँ फिर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर में आना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एटीआर। अब देखिए क्या आ गया यहाँ पर, एवरेज ट्रू रेंज, इसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। तो नीचे की तरफ आप देखिए हमारा ये ओसिलेटर लग चुका है, इसका नाम है एवरेज ट्रू रेंज। एटीआर के मल्टीपल यूज़ है। एटीआर को देखकर एक तो आप रेंज का पता लगा सकते हो, उसके बाद ये आपको एसएल सेट करने में भी मदद करता है, उसके बाद आपको टारगेट सेट करने में भी मदद करता है। किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है सबको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि इसे हमें देखना किस तरीके से होता है। यहाँ पर इस स्टॉक में आप देखिए इस स्टॉक का एटीआर कितना है, 7.87, यानी कि अराउंड 8। तो ये वन डे का टाइम फ्रेम है। वन डे के टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक का एटीआर अराउंड 8 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आज के दिन ये स्टॉक 8 रुपये मूवमेंट कर सकता है, 8 रुपये की रेंज में रह सकता है। इस स्टॉक की आज की वोलाटिलिटी कितनी है, 8 रुपये, यानी कि ये 8 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा होने के कम चांस है। हाँ, अगर कोई इवेंट है, कोई न्यूज़ है तो तब अलग ही बात है, तब सब कुछ चेंज हो जाता है। जब भी मार्केट न्यूज़ पे चलता है तब कुछ भी काम नहीं आता, मार्केट में किसी भी तरीके से मूवमेंट होने लगता है। पर अगर एक नॉर्मल मार्केट है तो यहाँ पर ये एटीआर 8 है, मतलब कि आज के दिन में अगर हम वन डे पर देख रहे हैं तो आज के दिन में ये स्टॉक 8 रुपये की रेंज में रह सकता है। तो यहाँ पर इसका एटीआर 8 है। हम देखते हैं इस स्टॉक में इस वन डे की टाइम फ्रेम में कि क्या यहाँ पर 8 रुपये का ही मूवमेंट हुआ था या फिर उससे ज़्यादा या कम हुआ था। और एक बात, यहाँ पर अगर 8 रुपये है तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कट टू कट 8 ही होगा, वो 7 भी हो सकता है, 7.5 भी हो सकता है, वो 8.5 भी हो सकता है, वो 9 भी हो सकता है। इस तरीके से थोड़ा ऊपर नीचे तो रहेगा ही। तो यहाँ पर अराउंड 8 का एटीआर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दिन स्टॉक ने कितना मूवमेंट किया था। इस स्टॉक का लो कितना था, सामने आप देखना 305 का। हाई कितना था इस स्टॉक का, 313 का। तो अराउंड 8 रुपये की रेंज में ये स्टॉक रहा है। इस तरीके से एटीआर आपको बताता है कि आपका कोई स्टॉक कितनी रेंज में रह सकता है। हमने वन डे टाइम फ्रेम लगाया है तो एक दिन का ये बताता है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम लगा लें तो यहाँ पर ये जो एटीआर है 2.25 का, ये एक कैंडल का है। क्योंकि हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया इसीलिए ये एटीआर हमें एक कैंडल का दिखेगा। वन डे में एक कैंडल का दिखना, यानी कि वन डे का दिखना, 1 आवर में लगाया मतलब कि 1 आवर में एक कैंडल का दिखेगा। अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम लगा ले तो यहाँ पर ये जो एटीआर है 0.95, यानी कि अराउंड 1, इसका मतलब है कि 15 मिनट की एक कैंडल 1 पॉइंट की बन सकती है, 1 रुपये की बन सकती है। इसीलिए अगर मैं लगा लेता हूँ इसे 5 मिनट में तो यहाँ पर 0.42, यानी कि अराउंड 40 पैसे। तो एक कैंडल यहाँ पर 40 पैसे की बन सकती है इस तरीके से। चलिए पहले इसे वन डे में लगा लेते हैं फिर समझेंगे। तो आप देखो इस तरीके से ये एटीआर आपको हर एक कैंडल की रेंज बता देता है कि ये जो कैंडल बनने वाली है ये कैंडल कितने पॉइंट की बन सकती है, ये एटीआर आपको बता सकता है। बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, 1 महीने का आपका व्यू है, होल्डिंग पीरियड आपका 1 महीने का है।
आपने यहाँ पे देख लिया कि चलो 30 रुपये की रेंज है, फिर भी आपको बहुत अच्छा आइडिया आ सकता है ना अपने होल्डिंग पीरियड का, अपनी पोजीशन का, आपको क्या करना चाहिए। आपने देखा चलो इस मंथ ये 30 रुपये मूवमेंट कर सकता है, 300 पर आपने लिया था, ये 330 पर आ चुका, तो अब आपको पता लग सकता है कि यहाँ से ये फिर से रिवर्स कर सकता है, क्योंकि इस मंथ की इसकी रेंज कितनी थी, 30 रुपये की रेंज थी, और अभी 15 दिन हुए हैं, 15 दिन में ये 30 रुपये पर आ चुका है, मतलब कि इसकी रेंज पर ये आ चुका है। तो यहाँ से ये फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि इसकी जो रेंज थी वो रेंज यहाँ पर आ चुकी है। हो सकता है ये रिवर्स करके नीचे आ जाए, तो चलो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ, फिर से निकलेगा तब आगे देखेंगे। इस तरीके से इसे देखते हुए आप टारगेट का भी अंदाज़ा लगा सकते हो। जैसे कि सुबह आपने इंट्राडे किया, आपने कोई स्टॉक देखा है, वो स्टॉक आपका है 500 रुपये का, आपने एंट्री ली है स्टॉक में 505 रुपये पर, ये आपका एंट्री पॉइंट है। आपने देखा कि स्टॉक की मूवमेंट कितनी है, तो स्टॉक की मूवमेंट है 20 रुपये की, स्टॉक की रेंज 20 रुपये है, तो ये 20 रुपये की रेंज में रह सकता है। मैंने 505 पर एंट्री की है, मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ निकल सकता है, तो आज के दिन में मैक्सिमम इसके क्या चांस है, कहाँ तक जा सकता है, 520 रुपये तक। मैंने 505 पे लिया, तो यहाँ से ये 15 रुपये ऊपर की तरफ अभी भी मूवमेंट कर सकता है। तो जब भी ये 520 के पास आता है, 518, 519, वहाँ पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। इस तरीके से आप टारगेट का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। पर ऐसा हुआ तो स्टॉक ने ऊपर मूवमेंट किया, तो अगर ये 505 पर है, ऊपर की तरफ ये 510 रुपये तक गया, तो ये 510 से भी रिवर्स करके नीचे की तरफ आ सकता है, क्योंकि रेंज 20 है। उसका मतलब ये नहीं कि 500 पर ओपन हुआ है तो या तो 520 तक जाएगा या तो वो 480 तक आएगा, इस तरीके से नहीं। वो 510 पर गया, यानी कि हाई उसने 510 का बनाया, नीचे की तरफ वो 490 तक आ गया, हो गई 20 रुपये की रेंज इसकी। इस तरीके से होता है। ऐसा मत समझना कि 20 रुपये की रेंज है तो जहाँ से ओपन हुआ है वहाँ से 20 रुपये तो ऊपर जाएगा ही, वहाँ से 20 रुपये तो नीचे आएगा ही, इस तरीके से नहीं होता है। 20 रुपये की रेंज में रह सकता है। अब ऐसा नहीं कि ओपन प्राइस से ऊपर या नीचे जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इस बात का ख्याल रखना। पर आपने 505 पर एंट्री ली है, ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा 520 तक आएगा, तो वहाँ पर मुझे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। इस तरीके से आपको देखना है। चलिए, तो टारगेट के बारे में भी आपको पता लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ एसएल के बारे में, कि इसे देखते हुए आप अपना स्टॉप लॉस किस तरीके से डिसाइड कर सकते हो। देखिए, इस स्टॉक की अगर आप रेंज देखते हो, आपको दिख रहा है नीचे 8 रुपये की इसकी रेंज है। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया है, मान लेते हैं आपने बाई किया है, तो आपको क्या करना है, ये जो इसकी रेंज है ना, ये इसका एटीआर है ना 8 रुपये का, आपको 8 रुपये को यानी कि एटीआर को इनटू कर देना है, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। तो कितना आपके पास आंसर आएगा, 16 रुपये का। तो यहाँ पर आपको 16 रुपये का एसएल रखना है। क्यों? क्योंकि आज की इसकी रेंज क्या है, ये मैक्सिमम मूवमेंट कितना करेगा, 8 रुपये का। तो अगर आपने 8 रुपये का एसएल लगाया तो हायर चांस है कि वो एसएल आपका हिट हो जाएगा। पर अगर आप उसे डबल कर देते हो तो बहुत ही कम चांस है कि वो आपका एसएल हिट होगा। काफ़ी सारे जगह पर तो आप ये सुनोगे कि इंटू 3 कर दो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स चाहते हो तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 24 का। तो आपको 24 रुपये का एसएल लगाना है। तो आप इस तरीके से एटीआर को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके एसएल लगाओगे तो आपके एसएल हिट होने के चांस बहुत ही कम है, क्योंकि वोलाटिलिटी में आपका एसएल हिट हो सकता है। तो उस वोलाटिलिटी से बचने के लिए एटीआर को 2 टाइम या 3 टाइम आप कर दो तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। इस तरीके से बातें की जाती है, इस तरीके से एटीआर में बताया जाता है। पर मैं अगर आपसे कहूँ तो ये एसएल मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा हो जाता है। 8 रुपये की इसकी रेंज है। 8 रुपये की रेंज के सामने आप 16 रुपये का अगर एसएल लगाओगे तो आपको अच्छा टारगेट किस तरीके से मिलेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपने बाय कर लिया है, फिर आपने देखा एटीआर 8 का है, आपने 16 रुपये का एसएल लगा लिया, यानी कि इस पॉइंट से नीचे की तरफ आपने 16 रुपये का एसएल लगा लिया। तो चलो, एसएल आपका 16 रुपये का यहाँ पर है, पर फिर क्या 16 रुपये के सामने आपको 32 रुपये का टारगेट मिल सकता है? ये कौन देखेगा? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का भी तो इम्पोर्टेंस है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अलावा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आपके सेटअप की कितनी भी एक्यूरेंसी क्यों ना हो, अगर रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो 16 रुपये का एसएल लगा लिया, सामने टारगेट अगर 8-10 रुपये का ही मिलता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या 16 का एसएल के सामने आपको 32 रुपये का टारगेट मिल सकता है, ये देखना है। तो उतना बड़ा एसएल लगाना है, और ये एसएल सच में बड़ा भी हो जाता है। तो ये चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता, मैं इस तरीके से एसएल नहीं लगाता। तो आपके
आपके ऊपर ये बात मैं छोड़ता हूँ, आपको सही लगे। हर जगह आप सुनोगे आपको ऐसा कहा जाएगा 2 टाइम 3 टाइम कर दो, और अगर कोई कहता है कि एसएल बहुत ही बड़ा आता है तो वहाँ पर कहा जाता है कि क्वांटिटी कम कर दो। तो ये एक तरीका है, आप क्वांटिटी कम कर सकते हो, पर उससे बहुत ही ज़्यादा कम क्वांटिटी हो जाएगी तो फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बचेगा। तो ये डिसीजन आपको लेना है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैंने आपको बताया है, मैं लास्ट स्विंग का एसएल ले लेता हूँ। तो अगर बाई किया है मैंने, मान लो इस लेवल पर बाई किया है, तो ये लास्ट स्विंग लो है, तो इसके थोड़ा सा नीचे मैं अपना एसएल रख दूंगा। मैं इस तरीके से करता हूँ, मैंने आपको यही तरीका सिखाया हुआ है। तो यहाँ पर एटीआर को देखते हुए इस तरीके से एसएल था, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर 2 टाइम कर दो एसएल को, तो वो आपका एसएल वोलाटिलिटी में हिट नहीं होगा। पर वहाँ पर एक बात देखनी ये ज़रूरी है कि क्या उसके सामने उतना टारगेट आ सकता है। फिर इसी तरीके से एटीआर को ट्रेलिंग एसएल के लिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर आप इस पोजीशन में हो, यहाँ पर आप इस पोजीशन में हो कि इस लेवल पर आपने बाय किया था, अब ये स्टॉक यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि आप प्रॉफिट में हो, तो आपको एसएल को ट्रेल किस तरीके से करना है। तो जो भी आपका एटीआर है उसको 2 टाइम कर देना है, वैसे ही कि यहाँ पर आप हो, एटीआर है 8 का, तो इस लेवल से यानी कि 322 रुपये से आप माइनस कर दो 16 रुपये, क्योंकि एटीआर को 2 टाइम कर दिया। तो इस लेवल से नीचे की तरफ आपको 16 रुपये एसएल को ट्रेल करना है। वो भी मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा ट्रेलिंग एसएल आ जाता है। तो वहाँ पर अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपके हाथ में आया है वो निकल सकता है। पर माना ऐसा जाता है कि इस तरीके से करने से आपके एसएल हिट होने के बहुत ही कम चांस है। फिर स्टॉक ने ऊपर मूवमेंट किया तो आपको अच्छा टारगेट मिल सकता है। पर मान लो ऊपर मूवमेंट नहीं किया, नीचे आ गया, तो वो आपका एसएल हिट होगा, आपके हाथ में आया हुआ प्रॉफिट आपका जा सकता है। और अगर आपने ट्रेड लिया ही है, एसएल को आपने 2 टाइम कर दिया आपके एटीआर के साथ, ये आपका एटीआर है 8 रुपये का, उसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया, एसएल आ गया आपका 16 रुपये का। और अगर वोलाटिलिटी बढ़ गई, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ ऐसा हो गया, तो आपका एसएल हिट होगा 16 रुपये का, तो वो एसएल आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस बात का आपको आराम से सोच समझ के डिसीजन लेना है। मैं इस तरीके को यूज़ नहीं करता हूँ, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अब आपके ऊपर है। मैं तो किस तरीके से करता हूँ, लास्ट स्विंग लो लेना है, उसके थोड़ा सा नीचे एसएल को सेट करना है, क्योंकि कट टू कट रखते हैं तो हिट होने के चांस होते हैं, इसीलिए लास्ट स्विंग से थोड़ा सा नीचे एसएल में सेट करता हूँ, वो मैंने आपको बताया हुआ है। अब ये डिसीजन आपका खुद का है, एसएल को ट्रेल भी आप इसी तरीके से कर सकते हो, वो डिसीजन भी आपका खुद का है। चलिए, तो यहाँ पर ये 3 बातें हमें समझनी थी, एसएल, टारगेट और इसकी रेंज के बारे में हमें कैसे पता लगता है। होप सो आपको एटीआर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और ज़्यादा अच्छे से कब पता चलेगा, जब इसकी प्रैक्टिस करोगे, एक एक स्टॉक को निकालो, हर एक टाइम फ्रेम में देखो, बड़ी टाइम फ्रेम में देखो, स्विंग ट्रेडर हो तो इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में देखो, मंथली टाइम फ्रेम में देखो, एक रेंज आपके पास आ जाएगी, आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। एंड दोस्तों, आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माई व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कंसेप्ट एसएमसी, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेड ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेड ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर एआई बेस्ड ट्रेडिंग, एआई को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है।
उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक। टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।